जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्न जीके के हल करेंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में और तेजी लाएंगे। तो हम कुछ प्रश्न देखते हैं। आपसे निवेदन है लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा प्रश्न कह रहा, भक्ति आंदोलन का संबंध किससे है? जब भक्ति आंदोलन का संबंध किससे है, यदि हम देखें क्या ईश्वर की भक्ति से, शिक्षा से, कला से या राजनीति से? भक्ति आंदोलन का संबंध हमारा ईश्वर की भक्ति से होगा। उस समय जब भक्ति काल था, भक्ति काल इस समय पीरियड में जो भी कवि हुए हैं, जो कवि हुए हैं या फिर जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है। ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है, चाहे वो संत कबीर हो या उस समय के जो तात्कालिक कवि थे, उन्होंने ईश्वर की भक्ति पर, ये जो जिस इष्ट देवता को जानते थे, मानते थे, उनकी भक्ति पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। इसलिए इसको भक्ति काल कहा गया, क्योंकि ईश्वर की या आराध्य देव की भक्ति की गई है। किसने की है भक्ति? उसमें जो तात्कालिक कवि थे, उन्होंने किया है। किसकी भक्ति की? अपने इष्ट देवता या ईश्वर की भक्ति की है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? भक्ति काल या भक्ति आंदोलन। इसे भक्ति काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता, ये इतिहास प्रसिद्ध अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये किस धर्म से संबंधित है? क्या इस्लाम धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? यदि अजंता की गुफाओं की बात की जाए तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कई उपदेश, कई मूर्तियां या जो विश्वास उनके हैं, वो वहां पर उकेरे गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। ये किसको प्रदर्शित करते हैं? ये बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करते हैं। बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करते हैं। कौन प्रदर्शित करता है? तो अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किसको प्रदर्शित करते हैं? ये किसको ये करते हैं? बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? क्या चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में या मुंबई में? यदि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 1885 ईस्वी में। में किसने की? स्थापना करने वाला कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। किसने की? एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी था, उसने की। उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कहां पर हुआ? मुंबई में। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसकी अध्यक्षता किसने की? ये प्रथम अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो हम करेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 1885 किसने की? ह्यूम ने। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी।
तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कह सकते हैं। किसे कहा जाता है? क्या बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय? यदि भारतीय पुनर्जागरण का जनक पूछा जाता है तो आपको उत्तर होना चाहिए राजा राम मोहन राय। तत्कालीन परिस्थितियों में इनका बहुत ही दबदबा था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसलिए भारतीय पुनर्जागरण जो हुआ उसका पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और भारतीय पुनर्जागरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कार्य किए इन्होंने। अब बात की जाए नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? क्या हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त, अशोक या अकबर? यदि नवरत्नों की बात आती है तो ये सम्राट अकबर के दरबार में थे। ये 9 विशेष व्यक्तियों का समूह होता था। 9 विशेष व्यक्तियों का समूह, 9 विशेष व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। ये राजा के बहुत ही करीबी होते थे। इनको कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। इनमें कौन था? अबुल फजल। दूसरा नाम होता था किसका? बीरबल। इसके बाद कौन आता था? मुल्ला दो प्याजा, फैजी, मानसिंह, टोडरमल। ऐसे 9 व्यक्तियों का समूह होता था जिसे नवरत्न कहा जाता था। और ये किसके शासनकाल में थे, या किस शासक के अधीन थे, या किस शासक के लिए कार्य करते थे? तो उत्तर अकबर, मुगल शासक अकबर। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज क्या पटेल जी ने लिखी, या तिलक जी ने लिखी, या नेहरू जी ने लिखी, या महात्मा गांधी जी ने लिखी? यदि हिंद स्वराज की बात आएगी तो हम महात्मा गांधी जी के लिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए फॉर एग्जाम्पल सही होगा। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक हरिजन के रचयिता या लेखक कौन है? तो आपके महात्मा गांधी जी होंगे। गांधी जी, ध्यान देने वाली बात है, गांधी जी। यदि गांधी जी का प्रथम आंदोलन की बात की जाए, चंपारण आंदोलन। यदि गांधी जी की शिक्षा की बात की जाए तो लॉ की पढ़ाई के लिए कहां गए? इंग्लैंड गए। अगला प्रश्न, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? आप बताएंगे। बाबर और इब्राहिम लोदी। ये जीत गए थे भैया और ये पराजित हुए। कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। जीता कौन? बाबर। ये युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी। बाबर कौन था? एक विदेशी आक्रमणकारी था। कौन था? विदेशी, हम कहेंगे विदेशी आक्रमणकारी। कौन था? विदेशी आक्रमणकारी था।
ये से प्रश्न बनता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो आपका उत्तर हो जाए बाबर। कब रखी? 1526 ईस्वी। कि 1526 में कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और इब्राहिम लोदी के पराजित होने पर वहां की जो लोकल जनता थी बहुत खुश थी, क्योंकि ये क्रूर शासक था, अयोग्य था, इनमें कई प्रकार की कमियां थी, ऐसा कहा जाता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न की। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? पहले ये जानते हैं कि औरंगजेब थे कौन। ये मुगल साम्राज्य के अंतिम ताकतवर शासक थे। अंतिम ताकतवर शासक थे जो दक्षिण विजय के अभियान में मारे गए। दक्षिण विजय कई शासकों ने दक्षिण विजय का अभियान चलाया और इन युद्धों के दौरान, दक्षिण को जीतने के युद्धों के दौरान, ये किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई। ये मृत्यु को प्राप्त हुए। कब हुए? तो 1707 ईस्वी का समय था। 1707 में ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। यहीं से प्रश्न बनता है, जजिया कर किसने लगाया? जजिया कर किसने लगाया? तो ये आपका होना चाहिए औरंगजेब ने। औरंगजेब कई लेखक इसे क्रूर शासक भी कहते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। ये निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, 1857 के समय, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं इसे, कब हुआ? 1857 ईस्वी में। इस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? रानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और इस जो ये संग्राम था, इसकी उत्पत्ति कह सकते हैं, या इसका जन्म या इसका विद्रोह कहां से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, वर्तमान का उत्तर प्रदेश। यदि स्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू हुआ। प्रथम विद्रोहकर्ता या प्रथम सैनिक जिसने विद्रोह किया, मंगल पांडे। तात्कालिक कारण, गाय या सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग। गाय या सुअर की चर्बी का प्रयोग। हालांकि जो भारतीय लोगों ने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों ने या भारतीय विद्रोहियों ने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने जो निश्चित तारीख की थी, जो समय निश्चित किया था, उससे 20 दिन पहले ही ये विद्रोह हो गया और इसे अंग्रेजी शासन ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। हालांकि ये जो संग्राम था, जो स्वतंत्रता संग्राम था भारतीयों का, जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, इसको दबा तो दिया, लेकिन यहीं से भारतीयों के मन में आजादी के लिए एक कड़ी मशाल जल उठी, एक लौ जल उठी, और वहीं से ही अंग्रेजों के पैर उखड़ने शुरू हुए। हमारे जीवन में, हमारे देश के इतिहास के जीवन में, हमारे देश के भूगोल में, इतिहास में, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य में 1857
ईसवी का जो ईसवी में जो क्रांति हुई थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे हम नकार नहीं सकते। हम अपने शहीदों के बलिदान को भूल नहीं सकते।